Hello friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is moist heat sterilization. In our previous discussion we had learned about heat as a physical agent of sterilization, and we know that there are two forms of heat: dry heat and moist heat. Dry heat we had already discussed, and in this topic we are going to study about moist heat, how moist heat is used for sterilization. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you get notified. So let us start today's video lecture, that's moist heat sterilization. This method of sterilization may be used at different temperatures. अगर हम बात करेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, तो ये जो फॉर्म ऑफ स्टरलाइजेशन है, ये जो मेथड है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, इसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ती है। और टेम्परेचर जो है वो हमें एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे भी हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इस वाले टेम्परेचर पे एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, इस पे भी हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। और एट ए टेम्परेचर अबो 100 डिग्री, इस पे भी हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री जो है सेल्सियस पे किस किस मेथड से हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग किस किस मेथड से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने निमोनिक याद रखना है। निमोनिक बहुत ही सिंपल है। पिज़्ज़ा इज़ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट फूड मीन्स जो भी हम लोग तरीके यूज़ करते हैं बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर, जो हम स्टीम डेवलप करते हैं या टेम्परेचर डेवलप करते हैं या मॉइस्ट हीट डेवलप करते हैं बिलो 100 डिग्री, उसके वेरियस तरीके हैं। और तरीके याद रखने के लिए निमोनिक जो है वो है पिज़्ज़ा इज़ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट फूड। तो यहाँ पे पी फॉर पहला जो तरीका इसमें बताया गया है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस का, वो है पी फॉर पैस्चराइजेशन। आई है I is inspissation। और एक मेथड है वीबी का मतलब है वैक्सीन बाथ। इसमें भी हम मॉइस्ट हीट का यूज़ करके स्टरलाइजेशन करते हैं और टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री रहता है। नंबर नेक्स्ट है एसएफ मतलब स्टीम फॉर्मल्डिहाइड, मतलब स्टीम जो है उसमें हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं। लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन, इसमें भी हम लोग बिलो 100 डिग्री ही सेल्सियस यूज़ करते हैं टेम्परेचर, लेकिन उस टेम्परेचर में हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ड्रॉप्स डालते हैं। तो ये मेथड जो है पैस्चराइजेशन, इनस्पिसेशन, वैक्सीन बाथ और स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन जो है एट ए टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टरलाइजेशन करते हैं। इन सब तरीक़ों को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है वो है पी, दैट्स पैस्चराइजेशन। इसके लिए हमने ये ग्रीन चार्ट बनाया है जो आपको याद रखना है। ये बहुत ही सिंपल है रिमेंबर करना। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का जो पहला भाग है वो है पैस्चराइजेशन। अगर हम पैस्चराइजेशन की बात करेंगे, इस टेक्निक को लुई पास्चर ने डिस्कवर किया था 1860 में, तो इतना आप लिख सकते हैं। और इट्स अ डिसइंफेक्शन बाय मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो मॉइस्ट हीट होती है उससे जो स्टरलाइजेशन होती है, उससे जो डिसइंफेक्शन होता है, उसको भी हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं। एज सच पैस्चराइजेशन को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए इसमें क्या करते हैं।
वैसे इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ये एक हीटिंग का एक प्रोसेस है, इसमें हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं, हीट करते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ फूड, एक फूड को हम लोग हीट करते हैं, विच इज़ यूजुअली ए लिक्विड, जो कि एक लिक्विड ही होता है। जैसे पैस्चराइज करते हैं हम, कॉमनली पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क किया जाता है टू ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी वन बाय वन कौन सा टेम्परेचर क्या लिया जाता है। फॉर ए प्री डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम, और एक टाइम होता है ख़ास टाइम के लिए और ख़ास टेम्परेचर पे एक लिक्विड को यानी कि मिल्क को हीट किया जाता है, उसके बाद उसको कूल किया जाता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, जो भी उसमें पैथोजेंस होते हैं, डिजीजिंग काजिंग एजेंट्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं। लेकिन स्पोर्स इसमें किल नहीं होते। पैस्चराइजेशन एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग पैथोजेंस को किल करता है और स्पोर फॉर्मिंग पैथोजेंस इसमें किल नहीं होते हैं। पैस्चराइजेशन ये एक्चुअली शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करता है। मतलब अगर हमारे पास दूध है तो एक दिन के बजाय वो 2-3 दिन रह सकता है, उसकी हाफ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करता है पैस्चराइजेशन। वो ख़राब ना हो जाए जल्दी, उसमें जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, सॉरी, जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग पैथोजेंस है वो किल हो जाए। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ फूड विच इज़ यूजुअली ए लिक्विड यानी मिल्क टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर ए प्री डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम एंड देन इमीडिएटली उसको कूल करते हैं। हमने एसपीएम में भी पढ़ा है कि मेथड्स है बहुत पैस्चराइजेशन के, यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग याद रखेंगे। हमारे पास 3 मेथड्स है मेनली। एक को हम होल्डर मेथड बोलते हैं, उसको हम एल टी भी बोलते हैं। व्हाट इज़ एल टी? इट इज़ लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, मतलब लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पे देते हैं, और इस मेथड को हम लोग होल्डर मेथड भी बोलते हैं। होल्डर मेथड में जो टेम्परेचर होता है वो हमें 63 डिग्री होता है, और कितने टाइम के लिए? 30 मिनट्स तक के लिए। बिलो 100 डिग्री ही है टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर होल्डर मेथड में लो है, 60 डिग्री है, और टाइम भी लॉन्ग है यानी 30 मिनट्स तक के लिए। और फिर उसको कूल किया जाता है मेनली 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही है ना मेथड ऑफ पैस्चराइजेशन। बाय होल्डर मेथड में हम लोग लेकिन टेम्परेचर लो लेते हैं, 63 डिग्री लेते हैं, लेकिन टाइम जो है वो लॉन्ग लेते हैं, इसलिए लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम को होल्डर मेथड भी बोला जाता है। इसको कूल किया जाता है टू 4 डिग्री। ये था होल्डर मेथड, शॉर्ट में आप याद रखिए। फिर हमारा बचा फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड को हम लोग हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। अब टेम्परेचर याद रखना है, फ्लैश मेथड में हाई टेम्परेचर है शॉर्ट टाइम के लिए, तो टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस, ये हमें याद रखना है। और जो टाइम है वो 15 सेकेंड्स तक के लिए रखा जाता है, और फिर उसको 10 डिग्री तक कूल किया जाता है। ये था फ्लैश मेथड यानी हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम, HTST। ये था फ्लैश मेथड या HTST मेथड। दूसरा और एक मेथड है, उसको हम लोग अल्ट्रा पैस्चराइजेशन या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बोलते हैं। इसमें हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेते हैं, 138 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और टाइम सिर्फ 2 सेकेंड्स तक के लिए रखा जाता है पैस्चराइज़र में। तो ये थे मेथड्स ऑफ पैस्चराइजेशन जो कि हम यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग मॉइस्ट हीट ही होती है कि वो बॉयल हो जाता है, फिर उसके बाद कूल किया जाता है, और इसमें पैथोजेंस किल हो जाते हैं। कहा जाता है ऑल नॉन स्पोर फॉर्मिंग पैथोजेंस जैसे माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसेल्ला, सैल्मोनेला आर डिस्ट्रॉयड बाय दीज प्रोसेसेस। जो भी हमें टीबी कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ब्रुसेल्ला है, टाइफाइड कॉजिंग साल्मोनेला टाइफी जो है, ये सब डिस्ट्रॉय होते हैं। जो नॉन स्पोर फॉर्मिंग पैथोजेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर हम इसको, मैंने पहले ही कहा, अगर हम पैस्चराइजेशन को अगेन डिस्कस करेंगे, इट इज़ डिसइंफेक्शन बाय मॉइस्ट हीट एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री।
मतलब 100 डिग्री के नीचे जो हम टेम्परेचर सेट करते हैं, एक मॉइस्ट हीट डेवलप हो जाती है, वहाँ पे एक हीट डेवलप हो जाती है। तो उससे जो किलिंग होती है, उससे जो डिसइंफेक्शन होता है, उससे जो स्टरलाइजेशन होता है, उसको हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं। पैस्चराइजेशन को डिस्कवर करने वाला हमारा लुईस पास्चर है, 1860 की बात है। तो ये था हमारा पैस्चराइजेशन, पहला हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि बिलो 100 डिग्री, ये सारे जो मैंने कहा पिज़्ज़ा इज़ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट फूड, ये सारे बिलो 100 डिग्री सेल्सियस ही करते हैं। तो हमारा था पहला पैस्चराइजेशन, जिसमें हमने ये मेथड स्टडी किए, होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड, अल्ट्रा पैस्चराइजेशन। अब हम एक और मेथड पढ़ेंगे, दूसरा, जो हमारा है इनस्पिसेशन। इनस्पिसेशन के लिए हमने याद रखना है कि इनस्पिसेशन जो है वो क्या है। ये हमारा इनस्पिसेटर है, इनस्पिसेटर है जो एक इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो इनस्पिसेटर है वो क्या होता है। ये एक वैसा सिस्टम है, कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव सिस्टम डिजाइनड टू प्रोड्यूस लार्ज बैचेस ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर मीडियम। हमारे पास लैब में बहुत सारे मीडियाज होते हैं, एनरिचमेंट मीडिया होता है, या लोवेंस्टीन, जेंसन या लॉफलर्स होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो मीडियाज होते हैं, या एनरिचड मीडिया होते हैं। तो उनको स्टरलाइज करने के लिए ये एक जो इनस्पेटर है, इसको यूज़ किया जाता है। वो जो वेसल्स होती है जिनमें कल्चर मीडियम होता है, वो उनको इंक्यूबेट किया जाता है, लप शैलो ट्रे में रखा जाता है और इसमें भरा जाता है उन टेस्ट ट्यूब्स को। ये बहुत ही शैलो होता है और इसमें कांटेक्ट रहता है उनका वाटर के साथ, which in contact with the water held at a constant temperature of 85 डिग्री। और यहाँ पे जो 85 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट रहता है और ये ऑन ऑफ बटन है, ठीक है, इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और इनके नीचे जो है पानी वो गर्म हो जाता है नीचे से, और वो बिल्कुल 85 डिग्री सेल्सियस पे जो है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। अब इनस्पेशन टेक्स प्लेस एट 50 मिनट्स, और ये 50 मिनट्स तक के लिए इतना टेम्परेचर जो है मेंटेन करना होगा, तभी हमारे जो ट्यूब्स है वो स्टरलाइज होंगे। ये है फिगर डायग्राम जो है इनस्पेटर की, और इसकी कैपेसिटी लगभग रहती है 100 एट अ टाइम, 156 टेस्ट ट्यूब्स डाल सकते हैं इसमें। और हमारा जो मैंने कहा ना मीडिया, जो एनरिच्ड मीडिया होते हैं जैसे लोवेंस्टीन, जेंसन, लॉफलर्स है, वो इससे स्टरलाइज हो सकते हैं। और टेम्परेचर जो है वो 80 टू 85 रहता है, लगभग हाफ एन आवर या 50 मिनट्स तक के लिए रखना है। और 3 सक्सेसिव डेज लगते हैं पूरी तरह स्टरलाइजेशन करने में। और इसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कि इसका प्रोसीजर क्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वीबी, वैक्सीन बाथ। वैक्सीन बाथ दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए आप, वैक्सीन बाथ में क्या होता है, एक टब जैसा होता है, ये इसका ऑन ऑफ है टेम्परेचर रेगुलेटर। और इस वैक्सीन बाथ में ये जो है यहाँ से हम लोग डालते हैं हमारे फ्लास्क्स, जिनमें हमारा भरा रहता है वैक्सीन, जिसको स्टरलाइज करना होता है, ठीक है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीन को भी वैसे स्टरलाइज करते हैं, ये इन बोतलों में वैक्सीन भरा है। तो वैक्सीन बाथ इज़ यूज्ड फॉर किलिंग नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया या नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया विच मे बी प्रेजेंट इन वैक्सीन। वैक्सीन में कोई बैक्टीरिया हो सकता है
नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन बाथ्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका ऐसा चैम्बर होता है, बीच में एक स्पेस होती है जिसमें हम लोग अपना सैंपल रखते हैं और वो स्टरलाइज करता है। इन वैक्सीन बाथ में क्या होता है, द वैक्सीन इज़ ट्रीटेड विद मॉइस्ट हीट फॉर 1 आवर एट टाइम जो है ये 1 आवर के लिए रखा जाता है। टाइम 1 घंटे तक के लिए इसका टाइम है और जो टेम्परेचर है वहाँ पे वो 60 डिग्री रखना है, तभी जाके हमारा वैक्सीन जो है वो स्टरलाइज होगा। ये है वैक्सीन बात और इसकी डायग्राम है। अब हमारा जो है वो है लास्ट वाला SF यानी स्टीम फॉर्मल्डिहाइड से स्टरलाइजेशन और लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग LTSFP। लो टेम्परेचर पे स्टीम फॉर्मल्डिहाइड से स्टरलाइजेशन। आइटम्स विच कांट विथस्टैंड द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, क्योंकि हम लोग प्रोसीजर्स पढ़ते हैं कि पढ़ रहे थे बिलो 100 डिग्री, लेकिन आधे ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो 100 डिग्री पे भी विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग स्टरलाइज करने के लिए दे में बी स्टरलाइज्ड बाय अ मेथड नोन एज लो टेम्परेचर। निहायत इसमें लो टेम्परेचर रखा जाता है, स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन यानी LTSF। इन दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग स्टीम एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री विद फॉर्मल्डिहाइड वेपर इज़ यूज्ड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, वो स्टीम जनरेट करते हैं जिस में टेम्परेचर होता है उस कंटेंट का, उस मटेरियल का जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसमें 75 डिग्री ही होता है और उसमें कुछ फॉर्मल्डिहाइड ड्रॉप्स ऐड करते हैं। जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो स्टरलाइजेशन जल्दी होती है, उतनी हीट हमें डेवलप नहीं करनी पड़ती है, इसलिए इसको लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। ये था आज का टॉपिक जो कि था मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। आपको नोट्स भी मिल सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नोट्स की लिंक भी दे दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है टू वर्क हार्ड। थैंक यू सो वेरी मच।